हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के चैप्टर 5, जिसका नाम है इंडिगो, जिसको लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। और इसके आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को आज करेंगे। और ये वही क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जाम में आपके बार बार आए हुए हैं, और उम्मीद है कि ये 2024-25 के एग्जाम में आपके लिए आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज अपन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिगो चैप्टर 5 क्लास 12th, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे आज अपन कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। कल आपकी क्लास 1 बजे लाइव रहेगी, जिसमें आपको सेक्शन सी, क्लास 10th और 12th के सेक्शन सी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, फिलर्स और डूअर्स डायरेक्टेड, आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी हो सके, आप लोग कल चैनल पर 1 बजे आप हमसे लाइव भी है ना जुड़ सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडिगो। ये फ्लेमिंगो चैप्टर 5 है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, या ऐसे कह सकते हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आज अपन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी, और आपका जो टाइम है बहुत प्रीशियस टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। और आप लोग इस टाइम को अच्छे तरीके से है ना यूज़ कीजिएगा, फालतू बेकार की चीज़ों में इसका इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी टाइम को। तो देखिए आप लोग इंडिगो, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको आप व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आपकी पीडीएफ है ना जो भी आपको चाहिए इसको हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, जिस पर आप क्लिक करते ही आप डायरेक्ट है ना आप चैनल पर डायरेक्ट है ना पहुँच सकते हैं। चैप्टर 5 फ्लेमिंगो, जिसका नाम है इंडिगो। और इंडिगो जो चैप्टर है, इंडिगो को बोलते हैं अपन है ना नील। इंडिगो क्या बोलते हैं आपको ना, नील बोला जाता है। और इसके ये राइटर हैं लुइस फिशर। लुइस फिशर का जो जन्म है 1896 में हुआ है, और इनको जो मृत्यु का हुई है 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके राइटर का नाम क्या है बेटे? लुइस फिशर। इस चैप्टर में करेक्टर्स देखिए आप लोग, कितने करेक्टर्स हैं। तो इस चैप्टर में आपके है ना 6 करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला राजकुमार शुक्ला। ये जो राजकुमार शुक्ला है, ये कह सकते हैं आपका मेन करेक्टर ऑफ दिस टॉपिक। मेन करेक्टर ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक का ये मेन करेक्टर है आपका। सेकंड मेन करेक्टर आपका महात्मा गांधी है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ये उसी टाइम के राजेंद्र प्रसाद है जो कि एक वकील थे, लॉयर थे, जो कि कानून के बारे में इनको एक अच्छी तरह से इनको जानकारी थी उस टाइम पे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, देखिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है अंग्रेजों के जमींदार, या अंग्रेजों के जो जमींदार वगैरह जो होते हैं उनको बुलाते हैं आपके ना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है ना, अंग्रेजों के जमींदार। जेबी कृपलानी, प्रोफेसर मलकानी। इसमें आपके 6 करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला आपका राजकुमार शुक्ला, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, पांचवा आपका जेबी कृपलानी, और छठवा आपका ना प्रोफेसर मलकानी। ये आपके इसके करेक्टर्स हैं। जो मेन करेक्टर है आपका वो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, देखिए। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर, ये एक गरीब। राजकुमार शुक्ला वॉज ए गरीब एंड एन इलिटरेट, यानी कि ये गरीब और एक अनपढ़। शेयर क्रॉपर का मीन्स होता है बटाईदार, यानी कि ये आपका एक गरीब और अनपढ़ एक बटाईदार है ना था। बटाईदार का मीन्स होता है जो बटाई पे खेती करता हो, शेयरिंग पे करता हो, उसको बोला जाता है बटाईदार या शेयर क्रॉपर। हु इज डिटरमाइन, जो कि आपको कौन था, आपको डिटरमाइन था।
डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो कि कौन था बेटा आपका, आपका एक दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय था टू फाइट माने लड़ने के लिए द ब्रिटिश लैंड लॉस। ब्रिटिश लैंड लॉस का मीन्स होता है अंग्रेजों के जमींदार वगैरह होते हैं उनसे लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय था। वो एक्सप्लॉइट द इंडिगो फार्मर्स, जो कि क्या करते थे, जो कि इंडिगो के जो फार्मर्स वगैरह थे, किसान वगैरह थे, नील की खेती के जो किसान वगैरह थे, उन पे एक्सप्लॉइट यानी शोषण करते थे। उनसे लड़ने के लिए कैसा था बेटा आपका, ये डिटरमाइन था, दृढ़ निश्चय ना था। ही इज परसिस्टेंट एंड डिटरमाइन, ये है ना ठान लेता है, दृढ़ निश्चय ना कर लेता है, एंड माने और यूजेस सिंपल एक्सप्रेशन टू शो हिज सिंसियरिटी, यानी ईमानदारी दिखाने के लिए क्या करता है, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए सिंपल मेथड यूज क्या करता है। ही टू मीट यानी मिलने के लिए जाता है गांधी, वो गांधी से मिलने के लिए जाता है टू गेट हिज हेल्प इन फाइटिंग द लैंड लॉस। और फाइटिंग द लैंड लॉस का मीन्स होता है इस जगह पे जो अंग्रेजों के जमींदार वगैरह जो होते हैं उनसे लड़ने के लिए किससे मदद मांगने के लिए जाता है, यह गांधी से मिलने के लिए ना जाता है। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है कि जो अंग्रेजों के जमींदार होते हैं वो चंपारण के जमींदार यानी कि जो इंडिगो के जो जमींदार होते हैं, इंडिगो के जो किसान लोग होते हैं ना, उनके ऊपर क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसी शोषण से राहत पाने के लिए ये गांधी के पास जाता है उनसे ना मिलने के लिए। कहाँ पे जाता है, लखनऊ के एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में, वहां पे ही जाता है। क्लियर है यहाँ तक ना। तो किसकी हेल्प चाहता है ये राजकुमार शुक्ला, गांधी की मदद चाहता है, जिससे ये जो जितने भी इनके ऊपर जो एक्सप्लॉइट या शोषण है ना हो रहा है, जिससे इनके ऊपर ऊपर है ना शोषण ना हो, ऐसी ये इच्छा करता है मदद की, किससे है ना, गांधी जी से। ठीक है, दूसरा करेक्टर देखिए आप, महात्मा गांधी, ए लीडर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये एक लीडर थे इंडिया के ना स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस यानी कि आपके जो स्वतंत्रता के आज़ादी वगैरह थी उसके ये आपके एक लीडर रहे हैं। गांधी इज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने गांधी अपने हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी को नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के लिए जाना जाता है, एंड सिविल डिसओबीडियंस है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके लिए जाना जाता है गांधी को ना। इन द चैप्टर में, इस चैप्टर में ही हेल्प्स यानी इस चैप्टर में क्या करता है ना, वो मदद करता है द इंडिगो, इंडिगो फार्मर्स यानी किसानों की क्या करता है, आपके जो नील की जो खेती के जो किसान वगैरह जो करते हैं उनकी ये मदद करता है इस चैप्टर में। इन चंपारण के किसानों की मदद करता है। बिहार गेन बेटर लिविंग कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशंस जो रहती है उनकी उनकी अच्छी, उनकी जो दयनीय स्थिति रहती है उनको अच्छी स्थिति में करने का काम है ना करता है। यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका जो गांधी है, गांधी क्या करता है, चंपारण के जो किसान लोग हैं, इंडिगो के जो किसान लोग हैं उनकी ये मदद करने का काम करता है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, वो गांधी को किस लिए जाना जाता है, गांधी को जाना जाता है नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, यानी अहिंसा और सत्याग्रह की जो पावर है, शक्ति है, उसके लिए इसको ना जाना जाता है। लेकिन इस चैप्टर से पहले या इस एपिसोड से पहले गांधी जी को कोई भी चंपारण में नहीं जानता था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इनके मेन कैरेक्टर के बारे में कुछ की पॉइंट्स, इनके कुछ थॉट्स है ना, कुछ इनके बारे में जानकारी है। देखिए ये लेसन 5, इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ से। इंडिगो को बोलते हैं अपन नील या नील की ना खेती, इसको बोलते हैं नील या नील की खेती। इसमें आपके इस चैप्टर में आपको नील की खेती के बारे में बताया गया, जो कि कहाँ पे है, इस चैप्टर में बताया गया चंपारण। तो चंपारण एक नाम है, और इस जगह पे क्या होती थी, नील की खेती होती थी उस जगह पे, जिस जगह पे क्या होते थे, आपके जो किसान लोग हैं ना होते थे, किसान लोगों के ऊपर जो एक्सप्लॉइट करते थे अंग्रेज लोग, यानी जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स है ना जो थे, अंग्रेजों के जमींदार, इनके ऊपर क्या करते, किसान के ऊपर है ना शोषण ना करते। इस शोषण से निपटने के लिए या ऐसे कह सकते हैं उनकी मदद करने के लिए कौन आता है उस जगह पे है ना, चंपारण में गांधी आता है। और फाइनली क्या करता है गांधी जी, इस जगह पे है ना इनकी अपनी जो बात होती है अंग्रेजों से मनवा लेता है, और फाइनली क्या करता है, ये उनकी है ना जीत है ना होती है इस जगह पे चंपारण में। तो उनकी मदद करने के लिए कौन आता है, आपका गांधी आता है। देखिए पहला क्वेश्चन से आपका इस जगह पे वाई, वाई का मीन्स होता है आपका क्यों, वाई इज राजकुमार शुक्ला डेस्क्राइब्ड, ये राजकुमार शुक्ला को ना क्यों जाना जाता है, एज बिंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मीन्स होता है इस जगह पे ना अड़िग, यानी राजकुमार शुक्ला को अड़िग के तौर पर ना क्यों जाना है ना जाता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं अड़िग का मतलब इस जगह पे दृढ़ निश्चय,
दृढ़ निश्चय, यानी राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय के तौर पर ना क्यों जाना है ना जाता है। क्लियर है यहाँ तक है ना। देखिए आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला कौन था बेटा आपका? एक इलिटरेट यानी कि अनपढ़ शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार। वो कौन था बेटा आपका? अनपढ़ है ना बटाईदार था। ही यानी कि वह, ही केम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। कांग्रेस सेशन ही कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। ये जो अधिवेशन हो रहा था कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था आपका लखनऊ में। और कब हो रहा था? देन 1916 में हो रहा था, तभी आया हुआ था। टू कंप्लेंट वन, शिकायत करने के लिए आया हुआ था। अबाउट द इनजस्टिस, माने अन्याय के खिलाफ। अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम, यानी जमीनी व्यवस्था के खिलाफ जमीनी व्यवस्था के खिलाफ शिकायत करने के लिए आया हुआ था। ही वांटेड, मानी वह चाहता है, गांधी टू गो टू चंपारण, कि वो चाहता है गांधी ना कहाँ पे जाए आपके ना चंपारण में ना जाए, वो इस बात को ना चाहता है। इसलिए क्या करता है? ही अकम्पनीड गांधी, इसलिए ही अकम्पनीड गांधी, गांधी को फॉलो करता है गांधी एवरीवेयर। एवरीवेयर का मीन्स होता है हर जगह पे, इसलिए क्या करता है? गांधी को हर जगह पे फॉलो करता है। एंड माने और परसुएडेड हिम, और इसको मना लेता है। हिम अंटिल फाइनली गांधी कंसंटेड टू कम टू चंपारण, जब तक गांधी है ना वहां पे चलने के लिए या चंपारण में चलने के लिए ना मान नहीं जाते हैं, तब तक क्या करता है? उसका बेटा पीछे करने का काम है ना करते हैं। क्लियर बात ना तक? तो ये क्या करता है? गांधी को कहाँ पे ले जाना चाह रहा है? इस जगह पे ना वो चंपारण में ले जाना चाह रहा है, इसलिए क्या करता है? गांधी जी का हर जगह पे पीछे रहना करता है, और ये चाहता है कि गांधी कहाँ पे जाए? चंपारण में ना जाए। ठीक है। ही वॉज एडमेंट, वो अड़ग था। ही वॉज एडमेंट, हुआ अड़ग था। देयर फॉर मान, इसलिए ही इज डेस्क्राइब, इसलिए इसको डेस्क्राइब यानी व्याख्या की गई है या जाना जाता है एज बीइंग रेजोल्यूट, इसलिए इसको बेटा दृढ़ निश्चय के तौर पर ना जाना है ना जाता है, क्योंकि पहले से क्या था आपका? अनपढ़ था और दृढ़ निश्चय भी था, इसलिए इसको रिजोल्यूट के नाम से या दृढ़ निश्चय या कह सकते हैं डिटरमाइन के तौर पर उसको जाना है ना जाता है। क्लियर है यहाँ तक ना? यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में ना कि राजकुमार शुक्ला एक आपका इलिटरेट शेयर क्रॉपर था, अनपढ़ ना बटाईदार था, और वो चाहता था कि गांधी ने कहाँ पे जाए? चंपारण में जाए, जिससे उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्या का समाधान ना हो सके। और गांधी को वो हर जगह पे फॉलो करता, जहां पे भी है ना गांधी जाता उस जगह पे क्या करता? उसको ना फॉलो है ना करता। क्लियर आता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है? द सर्वेंट थॉट, यानी गांधी के जो सर्वेंट वगैरह, सर्वेंट यानी नौकर, थॉट यानी सर्वेंट यानी नौकर है ना सोचते हैं गांधी टू बी अनदर पीजेंट। अनदर पीजेंट क्या होता है? मतलब ना एक और गरीब किसान। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट, यानी सर्वेंट यानी कि जो नौकर है ना वो क्यों सोचते हैं कि थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, गांधी क्या होना है आपका? एक और गरीब है ना किसान है। ठीक है, गरीब किसान। ऐसा जो नौकर है वो है ना उनको क्यों लगता है या ऐसा है ना गांधी के बारे में वो लोग है ना क्यों सोचते हैं? देखिए कौन से नौकर हैं ये नौकर हैं आपके राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे। ये राजेंद्र प्रसाद के है ना, राजेंद्र प्रसाद हाउस से ना सर्वेंट। वहां पे ये लोग है ना गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों जाते हैं। राजकुमार शुक्ला और गांधी ये दोनों इस जगह पे ना जाते हैं। अब क्या होता है उस जगह पे? ये जो राजकुमार शुक्ला ऑलरेडी बहुत पहले है ना जा चुका है, कई बार नहीं जा चुका है इसके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के हाउस पे यानी घर पे। इसलिए उनके जो नौकर वगैरह इनको क्या समझते हैं कि ये भी कौन है? ये गरीब है ना किसान है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला कौन था? ये गरीब है ना किसान था, इसलिए इसको ना इसके तौर पे इसकी तुलना ने इससे क्या कर देता है? उससे गलती हो जाती है। इसलिए वहां के जो नौकर होते हैं ना गांधी जी को क्या समझते हैं? अनदर पीजेंट, एक और गरीब किसान है ना समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे ना कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, यानी जो आपके जो नौकर जो होते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर होते हैं उनको क्यों लगता है कि गांधी ना एक और गरीब है ना किसान है? क्लियर है यहाँ तक? देखिए आंसर, द सर्वेंट इन राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी आपके जो राजेंद्र प्रसाद घर के जो नौकर है ना हाउस थॉट माने सोचते हैं, दैट माने ना कि गांधी टू बी अनदर पीजेंट, कि गांधी कौन है आपके? एक और गरीब है ना किसान है। इस बात को कौन सोचते हैं? राजेंद्र प्रसाद घर के नौकर उस बात को सोचते हैं। इट वाज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए था, गांधी वाज विद शुक्ला, क्योंकि गांधी किसके साथ में था आपके ना? गांधी है ना राजकुमार शुक्ला के ना साथ में थे। हु यानी कि जो, हु हैड कम्स जो कि ना आए हुए थे, मैनी टाइम्स जो कि ना बहुत बार ना आए हुए थे, ऑफ राजेंद्र प्रसाद हाउस जो कि ना राजेंद्र प्रसाद के घर में ना बहुत बार ना कई बार आ चुका था पहले से ही ऑलरेडी। फॉर द हेल्प ऑफ, यानी सहायता के लिए, फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर पीजेंट, यानी गरीब किसानों की सहायता के लिए राजेंद्र प्रसाद के घर पे है ना ये जो राजकुमार शुक्ला कई बार ना आ चुका था, मेनी टाइम्स है ना।
सो इसलिए द सर्वेंट थॉट दैट, यानी सर्वेंट इसलिए सोचते हैं कि यह गांधी वाज अनदर पीजेंट, ये गांधी कौन है आपका, एक और गरीब किसान है, पीजेंट लाइक हिम, उसकी तरह या उसकी जैसे ही। मोर ओवर ड्यू टू गांधी सिंपल क्लॉथ्स, यानी गांधी के सिंपल क्लॉथ्स यानी साधारण कपड़े होने की वजह से भी, दे यानी कि वे का मतलब आपके नौकरों से है, दे माइट गेस सो, इसलिए भी क्या क्या कर रहे थे, अनुमान ना लगा रहे थे, क्योंकि गांधी जी का जो पहनावा था वो ड्रेसिंग सेंस कैसा था, एकदम सिंपल थी, और उस पहनावे को देखकर भी उनको ऐसा लग रहा था कि गांधी कौन है, एक और गरीब है ना किसान है। क्लियर है यहाँ तक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद के जो घर के जो नौकर होते हैं उनके साथ थोड़ा गलत व्यवहार करते हैं, उनको यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं देते हैं, और दूसरी बात पानी के अलावा इनसे क्या बोलते हैं, नौकर भी है ना बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप लोग, लिस्ट द प्लेस, आपको सूची बतानी है, दैट गांधी विजिटेड बिटवीन के बीच में हिज फर्स्ट मीटिंग, गांधी है ना जिसमें फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड अराइवल एट चंपारण। देखिए इसमें आपको सूची बतानी है उन स्थानों की जिस जगह पर गांधी की पहली मुलाकात और चंपारण में आने से के बीच में कौन कौन सी जगह पर उन्होंने क्या किया था, भ्रमण ना किया हुआ था या विजिट ना किया हुआ था। तो देखिए गांधी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, निम्नलिखित स्थान पर उसने विजिट ना किया हुआ है। चंपारण में आने से पहले इन्होंने कई जगह पर उन्होंने भ्रमण किया था, विजिट किया हुआ था। अहमदाबाद आश्रम, कैलकाटा, राजेंद्र प्रसाद हाउस यानी राजेंद्र प्रसाद के घर में, इन पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर, लखनऊ और चंपारण, इस जगह पे क्या करते हैं, आने से पहले ये इतनी जगह पे क्या करते हैं, ये भ्रमण करते हैं या विजिट है ना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डिड द पीजेंट पे, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी जो किसान जो लोग हैं, व्हाट डिड द पीजेंट पे, यानी किसान लोग क्या पे करते, क्या पे करते हैं, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेजों के जमींदार वगैरह होते हैं, उनको बेटा क्या पे करते हैं, एज रेंट, एवन रेंट के रूप में, किराए के रूप में या रेंट के रूप में, उनको बेटा क्या पे ना करने का काम है ना करते हैं इस जगह पे। देखिए तो व्हाट डिड द पीजेंट पे, यानी किसान लोग है ना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश के जो जमींदार होते हैं, एज रेंट एंड रेंट के रूप में क्या पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट, यानी ब्रिटिश लोग ना अब है ना क्या चाहते हैं, इंस्टीड एंड वाई, और है ना वो क्यों चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, माने क्या प्रभाव पड़ा, ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो का मीन्स होता है आपका जो बनावटी जो इंडिगो है ना उसके आने से क्या प्रभाव पड़ा, ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, नेचुरल इंडिगो का मीन्स होता है प्राकृतिक जो इंडिगो है ना था उसकी कीमतों पर है ना क्या प्रभाव है ना पड़ता है, या उस पर ना क्या प्रभाव पड़ा हुआ था। तो इसमें तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि व्हाट डिड द पीजेंट पे, किसान लोगों ने क्या पे करते हैं, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेजों के जमींदारों को रेंट के रूप में क्या पे करती हैं। क्लियर यहाँ तक। इसका आंसर देखिए आप, द पीजेंट गेव 15%, यानी पीजेंट यानी किसान लोगों ने 15% तो देते ही हैं, ऑफ देयर होल्डिंग्स यानी जो भी उनके पास जो होता है ना उसका 15% है उनकी जमीनों के लिए ना वो 15% देते हैं, विथ इंडिगो एंड सरेंडर्ड, और दे देते हैं द एंटायर इंडिगो, और पूरा इंडिगो ना सौंप देते हैं, सरेंडर का मीन्स होता है सौंपना, द एंटायर इंडिगो ने पूरे इंडिगो को सौंप देते हैं, हार्वेस्ट एस रेंट, और आपको जो इंडिगो की जितनी भी जो आपकी खेती होती है उसको रेंट के रूप में ना उनको ना सौंप है ना देते हैं, यानी 15% देते हैं, उसके बाद भी वो जितनी भी जो खेती होती है आपकी इंडिगो हार्वेस्ट ना उनको भी पूरी तरह से उनको सौंप देते हैं। क्लियर यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट, यानी ब्रिटिश के लोग अब ना क्या चाहते हैं, इंस्टीड एंड वाई, इसके अलावा और वो है ना इस चीज को अब है ना क्यों चाहते हैं। देखिए तो दे वांटेड मनी, इसका आंसर ये वाला है, और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ना ये वाला है। ठीक है, 1 बाई 1 दिया गया पैराग्राफ आपके चेंज करके। तो दे वांटेड मनी यानी वो पैसा चाहते हैं, एज कंपनसेशन, कंपनसेशन का मीन्स होता है वो मुआवजे के रूप में पैसा चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो लोग ना, क्वेश्चन कह रहा था आपसे ना कि व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांटेड, ब्रिटिश लोग है ना क्या चाहते हैं, तो दे वांटेड मनी यानी पैसा चाहते हैं एज कंपनसेशन मुआवजे के रूप में, फ्रॉम द पीजेंट माने किसानों से, टू रिलीज देम फ्रॉम देयर सिस्टम माने इस सिस्टम से उनको छोड़ने के लिए या मुक्त करने के लिए वो क्या चाहते हैं, किसान लोगों से ना पैसे है ना चाहते हैं, किसके रूप में,
कंपनसेशन यानी कि ना मुआवजे के रूप में। क्लियर बात है तक। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। यानी क्या हुआ था, सिंथेटिक इंडिगो के आने से जो नेचुरल जो इंडिगो जो था उसकी कीमतों पर ना क्या प्रभाव पड़ता। तो लिखा गया जर्मनी है डेवलप्ड, जर्मनी ने डेवलप्ड क्या कर लिया था, विकास विकसित ना कर लिया था ये मशीन, एक मशीन विकसित ना कर ली थी ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, यानी एक सिंथेटिक इंडिगो को उगाने वाली क्या कर ली थी, मशीन ने ना एक डेवलप्ड ना कर ली थी। सो माने इसलिए द प्राइसेस यानी जो कीमतें ऑफ नेचुरल इंडिगो, और जो नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस हैं बेंट डाउन यानी कि वो कैसी होती हैं आपकी ना, गिर जाती हैं। कैसे गिर जाती हैं, क्योंकि क्या होता है इस जगह पे कोई मशीन के द्वारा जितना भी सिंथेटिक इंडिगो अपन बनाना चाहें उससे मशीन के द्वारा कितना भी है ना बनाया जा सकता है, लेकिन नेचुरल इंडिगो तो एक लिमिट में ही होता है जमीनों पर। क्लियर है, इसलिए उनकी कीमत क्या हो जाती है ना, कम हो जाती है या बेंट डाउन यानी कि गिर जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द एपिसोड चेंजेस द प्लॉट ऑफ द पीजेंट। माने इस एपिसोड ने कैसे, हाउ का मीन्स होता है कैसे, हाउ डिड द एपिसोड माने इस एपिसोड या इस भाग ने कैसे चेंज माने ना बदल दी थी। द प्लॉट का मीन्स होता है दुर्दशा कह लीजिए आप लोग, चाहे बुरी दशा कह लीजिए। द पीजेंट यानी आपकी जो किसानों की जो बुरी दशा जो होती है, दुर्दशा जो होती है वो इस एपिसोड ने कैसे ना बदल दी थी। देखिए कौन सा एपिसोड के बारे में बात की जाएगी, जो गांधी जी ने किया हुआ था चंपारण में, इस एपिसोड के बाद में या इस एपिसोड ने कैसे उनकी हालत है या किसानों की किस प्रकार से ना स्थिति को ना बदल दिया था या दुर्दशा को बदल दिया था। देखिए आफ्टर दिस एपिसोड मान इस एपिसोड या इस भाग के बाद में ब्रिटिश प्लांटर्स यानी जो ब्रिटिश के जो प्लांटर्स हैं जो उगाने वाले जो लोग थे या जो जमींदार लैंड लॉस कह सकते हैं, अबंडेंट यानी त्यागना, देयर स्टेट उन्होंने त्याग दिया था अपनी स्टेट यानी अपनी जो भूमि जो थी उनको त्याग दिए थे, एंड माने और रिटर्न देम टू द पीजेंट और किसानों क्या करते हैं आपको वापस ना कर देते हैं। फाइनली जब उनकी जमीनें किसानों की जमीनें उनको वापस कर दी जाएंगी तो उनकी हालत तो ऑलरेडी पहले से सही हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। तो फाइनली अंतर रूप से देयर प्लाट वाज चेंज्ड, उनकी प्लाट यानी जो दुर्दशा जो होती है वो बदल जाती है। दे माने वे, दे हैव लर्न करेज, उन्होंने साहस करना सीख लिया या साहस ना बनना सीख लिया, क्योंकि इससे पहले गांधी जी के आने से पहले वो बिल्कुल भी साहस के बारे में जानते नहीं थे, अब उन्होंने साहस के बारे में थोड़ा थोड़ा है ना सीख लिया। तो इस जगह पर कहा जा रहा है कि उनकी दुर्दशा जो होती है कैसे ना बदल जाती है, तो उनकी दुर्दशा कह सकते हैं इस एपिसोड के बाद में ना बदल जाती है क्योंकि उनकी जमीन वापस उनको ना मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे ना कि वाई डिड गांधी एग्री, गांधी ना क्यों सहमत हो जाते हैं, वाई डिड गांधी एग्री, गांधी या ना क्यों सहमत हो जाते हैं तो सेटलमेंट यानी कि सेटलमेंट करने के लिए ऑफ 25% यानी 25% पर है ना गांधी ने क्यों एग्री हो जाते हैं, रिफंड यानी वापस करने पर टू दी फार्मर्स यानी किसानों को 25% वापस करने के सेटलमेंट पर है ना वो आपके जो गांधी जो होते हैं गांधी ने क्यों एग्री ना हो जाते हैं। तो गांधी शुरुआत में डिमांड करते हैं अंग्रेज लोगों से कि 50%, बट लेटर ही एग्रीड टू 25% ऑफ सेटलमेंट, पर लेकिन इसके कुछ समय के बाद में क्या होता है 25% के सेटलमेंट पर है ना गांधी ना एग्री हो जाते हैं। लिखा गया है गांधी डिड नॉट वांट टू बी एडामेंट, गांधी बिल्कुल भी अड़गे ना बनना नहीं चाहते हैं। गांधी कैसे नहीं बनना चाहते हैं आपके, अड़गे नहीं बनना चाहते हैं, यानी वो कह सकते हैं इस जगह पे कि वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी प्रकार से इनका सेटलमेंट हो और उनकी इस मूवमेंट में या इस एपिसोड में उनकी जीत हो, इसलिए वो अड़ग बनना नहीं चाहते हैं। ही वांटेड टू ब्रेक माने वो तोड़ना चाहते हैं द डेडलॉक सिस्टम, जो उनके द्वारा एक सिस्टम जो बनाया गया था डेडलॉक सिस्टम, उस सिस्टम को तोड़ना आना चाहते हैं। सो माने इसलिए ही एग्रीड इसलिए सहमत हो जाते हैं टू सेटलमेंट एंड सेटलमेंट करने के लिए ऑफ 25%, 25% पर इसलिए वो सहमत ना हो जाते हैं, रिफंड टू दी फार्मर्स 25% किसानों को वापस करने के लिए सहमत ना हो जाते हैं। आगे देखिए ही वांटेड माने चाहते हैं द पुअर फार्मर्स, वो चाहते हैं, ही का मतलब इस जगह पर गांधी से यानी गांधी चाहते हैं द पुअर फार्मर्स यानी जो गरीब किसान है, दैट दे यानी उनके पास, दे टू हेड यानी उनके पास राइट्स माने उनके पास भी क्या हो अधिकार हो, ऐसा कौन चाहता है गांधी चाहते हैं, एंड
दे नीड नॉट, उनको जरूरत ना हो, रियली लिव ऑन, रहने की, इन द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंड लॉस, और उनको किसी प्रकार से जो अंग्रेजों के जो जमींदार हैं उनके डर पर रहने की जरूरत है ना हो, इस बात को गांधी है ना चाहते हैं। देयरफॉर वन, इसलिए ही हैड इनिशियली वन, शुरुआत में कोटेड और 50% रिफंड, इसलिए शुरुआत में क्या करते हैं 50% की डिमांड है ना करते हैं, बट यानी कि लेकिन ही लेटर, लेकिन इसके बाद में एग्रीड वन, इसके बाद में वो सहमत हो जाते हैं टू अ सेटलमेंट ऑफ 25%, लेकिन इसके बाद में क्या होता है गांधी 25% पर है ना सेटलमेंट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। रिफंड टू द फार्मर्स, यानी किसानों को, रिफंड टू द फार्मर्स यानी किसानों के 25% पर है ना सेटलमेंट करने के लिए वो है ना एग्री है ना हो जाते हैं, क्योंकि गांधी बिल्कुल भी एग्रीड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी एडामेंट है ना बनना नहीं चाहते हैं, और इस एपिसोड पर वो फतेह हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए भी वो है ना एग्री है ना हो जाते हैं। क्लियर बात है तक? और उन्होंने सोच भी लिया था कि इस एपिसोड में किसी प्रकार से हमको जीतना ही है, इसलिए बात मनवानी है अपन को, इसलिए 25% पर है ना एग्री हो भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डू यू थिंक गांधी, गांधी को क्यों लगता है कि गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड है, गांधी को क्यों लगता है कि जो चंपारण का जो एपिसोड है, चंपारण का जो बेटा भाग है, टू बी अ टर्निंग पॉइंट, के वो ना एक महत्वपूर्ण मोड़ है इन हिज लाइफ, ऐसा गांधी जी को क्यों लगता है कि गांधी इन हिज लाइफ में, गांधी की जो लाइफ में चंपारण का एपिसोड जो है एक ना गांधी के लिए क्या आती है एक टर्निंग पॉइंट है ना रहा था, ऐसा गांधी को ना क्यों लगता है? देखिए गांधी को इसलिए भी लगता है इस जगह पे क्योंकि गांधी को इस एपिसोड से पहले कोई भी है ना चंपारण में नहीं जानता था, नो बडी वाज न्यू इन चंपारण, चंपारण में इससे पहले इनको ना कोई भी है ना नहीं जानता था। अब क्या होता है कि इस एपिसोड के बाद में जैसे ये इस एपिसोड को ना जीत लेते हैं अंग्रेजों से, उस एपिसोड के बाद में इनकी जो प्रख्याता या प्रसिद्धि है ये बहुत ज्यादा चंपारण के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, पॉपुलराइज्ड क्या हो जाते हैं इस एपिसोड के बाद में। तो गांधी को ऐसा लगता है कि ये जो चंपारण का जो एपिसोड है वो मेरी लाइफ में ना एक महत्वपूर्ण मोड़ या टर्निंग पॉइंट ना लेकर आया था। ठीक है, देखिए इधर आगे देखिए आंसर इसका, तो चंपारण एपिसोड चंपारण का जो भाग है वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, और ये कहता है आपका गांधी की लाइफ में एक है ना टर्निंग पॉइंट ना था। इन चंपारण यानी कि चंपारण में नो बडी वाज न्यू, चंपारण में नो बडी यानी कोई भी नहीं, वाज न्यू यानी कोई भी नहीं जानता था, बिफोर दिस एपिसोड माने इस एपिसोड से पहले गांधी को चंपारण में कोई भी है ना नहीं जानता था। क्लियर यहाँ तक? ड्यूरिंग दिस एपिसोड माने इस एपिसोड के दौरान गांधी हैड शोन, गांधी ने दिखाई द पावर यानी शक्ति को दिखाई ऑफ हिज नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। गांधी ने इस एपिसोड के दौरान, नॉन वायलेंस का मीन्स होता है आपका ना अहिंसा, एंड सत्याग्रह की शक्ति को इस एपिसोड के दौरान ना उसने दिखाई थी, और यहीं से आपका गांधी का नाम हुआ था नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा। दिस एपिसोड पॉपुलराइज, इस एपिसोड के बाद में क्या हो जाते हैं ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, गांधी गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज क्या हो जाते हैं, एंड पेव्ड द वे, प्रशस्त करना, पेव्ड द वे यानी मार्गों प्रशस्त करते हैं, तो सब्सिक्वेंट मूवमेंट, सब्सिक्वेंट मूवमेंट का मतलब होता है जो आगे आने वाले जितने भी जो आंदोलन है उनके मार्गों को क्या करते हैं ये खोल देते हैं या प्रशस्त है ना कर देते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी जो आपके आंदोलन वगैरह जो थे इस एपिसोड के बाद में आने वाले जितने भी है ना थे उनके बारे में तुरंत क्या हो गए, तो उनके मार्ग है ना ऑटोमेटिकली ऑलरेडी का पहले से खुल गए थे, क्योंकि इस एपिसोड ने इसको गांधी को बहुत ज़्यादा फेमस है ना कर दिया था। ये गांधी चंपारण में तो फेमस हुआ ही था, इसके साथ साथ ये पूरी भारत में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इन्होंने पहली बार गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ा और केवल बिना किसी हथियार के अहिंसा के दम पर, सत्याग्रह के दम पर इसने ना क्या किया, गांधी जी ने अंग्रेजों को हरा दिया था, या अपनी बात है ना मनवा ली थी, समझ गए, ये था इसका मतलब। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट वाज द एटीट्यूड, व्हाट वाज द एटीट्यूड यानी क्या सोच थी ऑफ एवरेज इंडियन। देखिए एवरेज इंडियन का मतलब होता है आपके ना, व्हाट वाज द एटीट्यूड एंड क्या सोच थी ऑफ द एवरेज इंडियन, यानी बेटा आपके जो एवरेज इंडियन भारतीयों की ना क्या सोच थी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, यानी बेटा छोटे शहरों में भारतीयों की क्या सोच थी टुवर्ड्स मन की और एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी बेटा आपके छोटे स्तर के छोटे स्मॉलर लोकेलिटीज में ना होम रूल के प्रति आपके जो भारतीय लोग थे उनकी ना क्या सोच थी या क्या उनका रवैया ना था।
इसलिए क्या जा रहा है इस जगह पर रवैया का मतलब इस जगह पे, क्योंकि वो लोग ना डरते थे किसी प्रकार से ना, उनकी जो सोच थी ना उस सोच को बताने से डरते थे, क्योंकि उनको डर था उस टाइम पे है ना अंग्रेजों का। क्लियर बात है तक? तो लिखा गया था इस जगह पे, इन स्मॉलर लोकेलिटीज यानी छोटे शहरों के जो भी आपके लोग थे उस जगह पे भारतीय थे, द एवरेज इंडियन माने भारतीय जो लोग थे ना वर अफ्रेड माने डरते थे उस टाइम पे। जो भारतीय लोग थे ना छोटे स्तर के या छोटे लोकेलिटीज शहरों के है ना, टू शो अफ्रेड टू शो यानी आपके दिखाने से डरते थे, द सिंपथी द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल यानी होम रूल के प्रति जो आपका सिंपथी या सहानुभूति दिखाने से वो लोग ना डरते थे। इसलिए डरते थे क्योंकि उस टाइम पे जो पावर थी कौन थी, किसकी पावर थी उस टाइम पे है ना, अंग्रेजों की पावर थी। इनको डर लगता था कि हमने अगर थोड़ी भी सिंपथी दिखाई तो हमारा जो बिजनेस पानी जो चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा और हमको ये जेल में डाल देंगे, ऐसा इनको लग रहा था। इसलिए ये वहाँ के जो जितने भी जो वकील वगैरह होते हैं किसी प्रकार से किसान लोगों की है ना हेल्प ना करते नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है किससे, किसानों से, सॉरी अंग्रेजों से, किसानों की सहायता करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि हाउ वाज गांधी एबल, गांधी है ना कैसे सक्षम होता है टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने में लॉयर्स, यानी गांधी है ना जो लॉयर्स वगैरह जो रहते हैं उन लॉयर्स को प्रभावित करने में या अपनी बात मनवाने में किस प्रकार से ना कैसे रहता है आपका गांधी है ना सक्षम है ना रहता है। गिव इंस्टेंस उदाहरण दीजिएगा। इंस्टेंस का मीन्स होता है उदाहरण देना, तो आपको क्या जाना है इस जगह पे उदाहरण देना है। क्वेश्चन कह रहा था आपने ना हाउ वाज गांधी एबल, गांधी है ना कैसे सक्षम होता है टू इन्फ्लुएंस लॉयर, एंड गांधी है ना लॉयर्स को मनाने में किस प्रकार से कैसे है ना सक्षम है ना होता है। और ये लॉयर्स कौन से हैं, ये लॉयर्स हैं आपके चंपारण के, जो कि आपके छोटे शहरों के हैं और जो कि है ना मदद करने के लिए एग्री नहीं थे, दे वर नॉट रेडी टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण, क्योंकि वहां पे चंपारण के जो लोग थे ना उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है ना नहीं थे। इसको देख करके गांधी को थोड़ा बुरा लगता है, तो उनसे कुछ कहते हैं कि देखिए हम लोग है ना बाहर के हैं और आप लोग लोकल के हैं फिर भी आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत क्या है थोड़ा अच्छा लगता है या उनको शर्म आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं थोड़ा वो भी है ना एग्री हो जाते हैं, यानी गांधी उनसे कुछ कहते हैं देन उसके बाद में ये है ना क्या करते हैं एग्री हो जाते हैं मदद करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आंसर कह रहा है इस जगह पे कि लॉयर्स हैड कम टू एडवाइस, लॉयर्स है ना कम माने आते हैं, टू एडवाइस एंड सलाह देने के लिए आते हैं, एंड हेल्प गांधी और गांधी की मदद करने के लिए आते हैं। दे सेड दैट, वे कहते हैं कि आपके जो वकील लोग ना कहते हैं कि इफ ही वेंट टू द जेल, यदि आप जेल में चला जाएंगे, यदि आप जेल में चले जाएंगे, किससे कह रहे हैं ये गांधी से कह रहे हैं, कौन लोग है ना आपके वो कह रहे हैं आपके वकील लोग कह रहे हैं कि यदि आप जेल में चले जाएंगे तो दे बोर्ड गो होम, तो हम भी ना कहाँ पे चले जाएं अपने अपने घर चले जाएंगे। दे वर नॉट रेडी, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, टू हेल्प द पुअर टू हेल्प द पीजेंट, यानी किसानों की सहायता करने के लिए बिल्कुल भी एग्री ना नहीं थे। इन दैट केस माने इस केस में गांधी के अलावा जो और भी जो किसान थे इस केस में सहायता करने के लिए बिल्कुल भी एग्री या रेडी है ना तैयार है ना नहीं थे। ठीक है आगे देखिएगा। गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी पूरी तरह से कैसा था आपका स्ट्रेंजर यानी अजनबी था, वो बाहर का था। गांधी पूरी तरह से क्या था अजनबी है ना था, इंस्पाइट ऑफ दैट वन, इसके बावजूद भी ही यानी कि वह ही वाज रेडी, इसके बावजूद भी तैयार था टू गो टू द प्रिजन, और जेल में जाने के लिए ना इसके बाद भी ना वो तैयार था, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, यानी किसान लोगों की सहायता करने के लिए अजनबी होने के बाद भी, वो बाहर का होने के बाद भी वो क्या करता है उनकी मदद करने के लिए तैयार है ना था। बट वहां के जो लोकल के जो वकील थे वो एग्री नहीं हो रहे थे, जबकि गांधी है ना एग्री हो गया था उस टाइम पे ना। आगे देखिएगा। सिंग दिस मन, इसको देखते हुए लॉयर्स फेल्ट शेमफुल, उनको थोड़ा शर्म आ जाती है, बिकॉज यानी क्योंकि दे वर द रेसिडेंट, क्योंकि वो निवासी थे ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ये बगल के पास के ही जिलों के निवासी थे या लोकल के ही रहने वाले लोग थे, इसलिए थोड़ा सा उनको सेम फुल यानी कि उनको थोड़ा शर्म आ जाती है। एंड वर नॉट स्ट्रेंजर, और बिल्कुल भी अजनबी नहीं थे, क्योंकि वो पास के ही थे आसपास के गाँव के थे। एंड वर नॉट स्ट्रेंजर टू द पीजेंट, किसके लिए किसानों के लिए ना कैसे थे आपके ना बिल्कुल भी ना आपके स्ट्रेंजर नहीं थे। फाइनली अंतिम रूप से दे बेंट बैक टू गांधी, और वो गांधी के पास जाते हैं एंड
फॉलोड हिम इन द जेल, और में क्या करते हैं उनको जेल में जाने तक है ना क्या करते हैं उनको पीछा है ना या फॉलो ना करते हैं। तो गांधी को ये फाइनली मान लेते हैं और ये कहते हैं कि चलो हम अब आगे से है ना क्या करें, इनकी मदद है ना करने शुरू हो जाते हैं। गांधी कहने के बाद ये मान जाते हैं और ये मदद करने के लिए एग्री हो जाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लिखा गया हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, दैट माने की ऑर्डिनरी पीपल यानी जो साधारण लोग हैं या सामान्य जो लोग हैं या ऐसे कह सकते हैं इस जगह पे जो आम लोग, टू कंट्रीब्यूटेड यानी वो सहयोग दे सकते हैं टू दी फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब आज़ादी की जो आज़ादी का जो आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से जो आम लोग हैं ना उस सहयोग अपना दे सकते हैं, इस बात को हम कैसे है ना जानते हैं। देखिए तो कह सकते हैं कि जो आम लोग होते हैं वो किस प्रकार से या कैसे ना सहयोग देते हैं किसी प्रकार की जो मूवमेंट होती है। ये तो आपकी एक आज़ादी की मूवमेंट थी, इस आज़ादी की मूवमेंट में उन्होंने सहयोग दिया ही था, इसके अलावा भी वो क्या कैसे या किस प्रकार से सहयोग ना दे सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है आपका। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं, दैट माने कि ऑर्डिनरी पीपल यानी आम लोग, टू कंट्रीब्यूटेड यानी सहयोग दे सकते हैं टू दी फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी में किस प्रकार से कैसे ना सहयोग है ना दे सकते हैं। ठीक है देखिए लिखा गया है प्रोफेसर जे बी कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। ये क्या करते हैं आपके कृपलानी जो होते हैं, रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन यानी मुजफ्फरपुर जो रेलवे स्टेशन होता है उस जगह से क्या करते हैं ये जो आपके है ना कृपलानी इसको रिसीव करते हैं गांधी जी को। ठीक है क्योंकि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे ही आते हैं। एट मिडनाइट यानी कि आधी रात में, आधी रात में क्या करते हैं इनको ना रिसीव करते हैं। ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम यानी उनके साथ में क्या हो एक बड़ी संख्या में उनके पास ना स्टूडेंट थे, उनके साथ में स्टूडेंट थे। शेयर क्रॉपर यानी जो बटाईदार हैं, शेयर क्रॉपर्स है ना फ्रॉम चंपारण, चंपारण से जो बटाईदार हैं, कैम माने आते हैं, ऑन फुट यानी वो पैदल आते हैं, एंड बाई कन्वेंस यानी कुछ वाहनों से, और है ना कुछ चंपारण के जो लोग हैं वो कैसे आते हैं आपके पैदल है ना आते हैं। यानी ये लोग आपके जैसे इनको पता लगता है कि गांधी कहाँ पे आ चुका है, आपके मुजफ्फरपुर में आ चुका है, तो चंपारण के जो लोग होते हैं पैदल चल चल के कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं गांधी जी के पास में। और कुछ लोग कैसे आते हैं आपके ना, कुछ आते हैं कन्वेंस यानी वाहनों से। ठीक है टू सी गांधी यानी गांधी को देखने के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक बड़ी संख्या में लोग ग्रेटेड गांधी, गांधी के से मिलने के लिए पहुंचते हैं। वेन ही रीच्ड मोतीहारी रेलवे स्टेशन, जब बेटा वो मोतीहारी रेलवे स्टेशन में पहुंचता है तो उससे बहुत सारे लोग मिलने के लिए पहुंचते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी हजार लोग डेमोन्स्ट्रेट अराउंड द कोर्ट रूम यानी हजार लोग क्या करते हैं कोर्ट रूम के आसपास है ना खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से ना घेर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द कोर्ट रूम, दिस सोर्स या दिखाता है दैट ऑर्डिनरी पीपल यानी जो साधारण लोग हैं या आम लोग हैं ना, टू कंट्रीब्यूटेड यानी अपना सहयोग दे सकते हैं टू दी फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी के जो आंदोलन होते हैं उनमें अपना सहयोग ना दे सकते हैं इन इंडिया यानी कि भारत में। इसलिए अपन कह सकते हैं इस जगह पे ना कि ये दिखाता है कि जिस मूवमेंट में यानी इस मूवमेंट छोटे से मूवमेंट में जो आम लोग होते हैं गांधी का किस प्रकार से सहयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमको ये पता लगा सकते हैं इस जगह पे ना कि किस प्रकार से जो कैसे अपने जो आम लोग होते हैं जो आम नागरिक रहते हैं वो अपना सहयोग है ना किसी भी प्रकार के आंदोलन में ना दे सकते हैं। ठीक है ये आपका चैप्टर 5 था जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 10 थे इसमें आपको करा दी गए। और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से लाइन बाई लाइन आपको एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन किया गया। ठीक है फिर भी आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स या देखने को मिले, कोई वर्ड्स आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई सेंटेंस आपको दिक्कत पैदा कर रहा हो आपको, तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602566279 पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट ना कर देंगे। ठीक है अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो अब भी आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ना जुड़ सकते हैं। तो ये आपका फ्लेमिंगो का लेसन आपका
5 था। इससे पहले आपको लेसन 4 आपको द रेड ट्रैप की वीडियो जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहुंचा दिए गए थे, आपको करा दिए गए। इससे पहले लेसन 1st, 2nd, 3rd और 4th और 5th आपका ये था। इससे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है लेसन 6, 7, 8 जो भी आने वाले हैं आपको जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब वीडियो पर देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल संडे 1 बजे आपके बीच में लाइव रहेंगे और जिसमें आपको क्लास 10th/12th का सेक्शन सी कराया जाएगा। और सेक्शन सी में आपको पिलर्स की कुछ पहले भी वीडियो आपको ना जा चुकी हैं, 2 वीडियोस आपको डाल दी गई ऑलरेडी, पहले भी आपको प्ले लिस्ट में डाली हुई हैं, चाहो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डूएस डायरेक्टेड की अभी तक एक भी वीडियो नहीं डली है, जो कि ना आपको कल लाइव ना कराई जाएंगे। तो कल मिलते हैं आपसे ना, कल 1 बजे, संडे को 1 बजे आपसे कल लेना मिलते हैं। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा कल, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।